परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को मेरा जय मसीह की। मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामत है और सारी बातें आपके परिवार में ठीक ठाक है। हम आपके लिए विशेष करके प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं और प्रभु में हम आगे बढ़े, प्रभु के नाम की महिमा करें, यही हम सब उम्मीद करते हैं। आइए अपने अध्ययन को हम जारी रखेंगे और मेरे साथ में फिर से निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। आपको यदि याद होगा तो कल हमने मनन किया था 6 अध्याय का 9 से लेकर के 11 पद तक। हमने इन बातों को ध्यान दिया था प्यारों कि विशेष करके 5वां मुहर जब खोला गया, 5वां मुहर जब खोला गया तो हमने देखा कि उस समय ऐसे बहुत सारे लोग जिनका प्राण ले लिया गया था, जो मारे गए थे परमेश्वर के वचन की गवाही देने के कारण, और उनकी आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि जिन्होंने उनका प्राण लिया है उनसे परमेश्वर बदला लेने पाए। ये कौन है? हम इन बातों को देख रहे थे। मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे इजरायली होंगे, यहूदी होंगे जिनको मसीह विरोधी मार देगा, क्योंकि इन्होंने उस मसीह विरोधी का विरोध किया है। मसीह विरोधी को कहा है हम तुम्हारी बातों को नहीं सुने। हमें मालूम है मेरे प्यारों की यहूदी बहुत ही कट्टर होते हैं। हमें याद है शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने उस मूरत को खड़ा किया तो ये जो 3 लड़के थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन्होंने बोला चाहे हमें जान भी देना पड़े लेकिन हम तेरे मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। और वैसा ही किया, उनको आग में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उनको उस आग से भी बचाया। प्यारो, इजरायली परमेश्वर के वचनों को बचपन से सीखते आते हैं और इनके प्राण भी अगर चले जाए तो भी ये परमेश्वर के उस मार्ग को छोड़ने वाले नहीं हैं। परमेश्वर के वचनों में भी परमेश्वर की आज्ञा, जो 10 आज्ञा हम पढ़ते हैं, उसमें भी पहली आज्ञा यही है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ करके किसी मूरत के सामने दंडवत मत करना। और इस आज्ञा के कारण वो किसी भी दूसरे ईश्वर या देवी देवता या कोई प्रकार के मूरत के सामने कभी कोई इजरायली या यहूदी कभी दंडवत नहीं करेगा। जब मसीह विरोधी इनको कहेगा दंडवत करने के लिए तो ये कहेंगे हमें नहीं करना है, और जो उनका विरोध करेंगे मसीह विरोधी उनको मार देगा। लेकिन हम पढ़ते प्यारो ये इनके लिए, हालांकि इन्होंने जीते जी प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, लेकिन जब इनके ऊपर में विपत्ति आई, मसीह विरोधी का विपत्ति आया, तो इनको समझ में आया कि ये लोग गलत थे और यीशु मसीह ही सही था। जब ये मर जाते हैं, इनकी आत्मा प्रभु के पास पहुंचती है और वो प्रभु से विनती करते हुए पाते हैं। प्रभु भी इनको श्वेत वस्त्र देता है, ऐसा हमने पढ़ा। मैंने ये बताया था मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का योजना इजरायलियों के लिए स्पेशल है, इजरायलियों के लिए स्पेशल है। अनुग्रह के समय में हर एक के लिए द्वार खुला है कि कोई भी प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन करके उद्धार के अनुभव में आ सकते हैं। लेकिन एक बार कलीसिया का मेघारोहण होने के बाद, एक बार उठा लिए जाने के बाद फिर कोई उद्धार नहीं पाएगा। लेकिन यहूदी लोगों का उद्धार होगा। कैसे होगा? प्राण देने के साथ। केवल अपने पापों को मानने के द्वारा नहीं, लेकिन उनके प्राण चले जाएंगे उनके उद्धार के लिए, और इस रीति से वो उद्धार पाएंगे। मेरे साथ में आ जाइए और उसका 6 अध्याय और उसका 12 से लेकर के हम 17 पद तक पढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या बताया गया है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, उसका 6 अध्याय 12 से लेकर के 17 पद तक। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ जाते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है। हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान में से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थ लोग, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में, चट्टानों में जा छिपे। पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो, हमें उनके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है?
परमेश्वर इस पढ़े जाने वचन पर अपनी आशीष को उंडेले। प्यारो, यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर घटना को परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं प्यारो कि छठवीं मोहर को जब खोला गया तो एक भयंकर भूकंप होता हुआ देखते हैं। और वहाँ लिखा है वो भूकंप ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा सूर्य काला पड़ गया और चंद्रमा भी पूरा लाल हो गया लिखा गया। यहाँ पर खास करके 6 अलग अलग घटनाओं को हम देख सकते हैं प्यारो। अपने अपने बाइबल में जरा ध्यान से देखिएगा, 6 अलग अलग घटनाओं का जिक्र यहाँ किया गया है। पहला, एक बड़ा भूकंप हुआ। दूसरा, सूर्य कंबल के समान काला हो गया लिखा गया। तीसरा, चंद्रमा लहू के समान हो गया। चौथा, आकाश के तारे पृथ्वी